बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो टेंशन बढ़ जाती है। यानी स्टूडेंट्स यहीं पे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी आपको बैंक अलाउ कर रहा है कि आप अपने अकाउंट में जितना भी बैलेंस है उससे ज्यादा का विड्रॉल कर सकते हैं अप टू अ लिमिट। मतलब अगर बैंक में आपको 40,000 रुपए की ओडी दी है और आपके बैंक में सिर्फ 2,000 रुपए है, फिर भी आप 42,000 तक का विड्रॉ कर सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो बैंक ओडी एक टेम्परेरी लोन है फ्रॉम अ बैंक, जो आप छोटी मोटी डेली नीड्स के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए ये लायबिलिटी होता है, एसेट नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। कैश बुक में अगर बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस है तो वो दिखाता है पॉजिटिव बैंक बैलेंस, यानी पैसे आपके पास है। लेकिन कैश बुक में अगर बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है तो उसका मतलब है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी आपने बैंक को पैसा देना है, आपका अकाउंट नेगेटिव में चल रहा है। इसलिए जब भी आप बाय बैलेंस बीडी बैंक कॉलम में देखोगे, इसका मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट। एंड ऑफ द पीरियड में बाय बैलेंस सीडी आता है अगर, तो बैंक का क्रेडिट टोटल ज्यादा है। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो ओपनिंग ओवरड्राफ्ट 18,000 रुपए, कैश बुक में ये क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी बैंक में 18,000 लिखा जाएगा। डेबिट साइड पे जो रिसिप्ट साइड है वहां पे 22,300 से इस महीने रिसिप्ट साइन। कॉरस्पॉन्डिंगली क्रेडिट साइड में बैंक ओडी में और नेगेटिव हो गया पेमेंट्स के बाद, तो टोटल दिखा रहा है 23,750। उसके अगेंस्ट में सिर्फ 22,300 बैंक में आए। मंथ एंड में टोटल कैलकुलेट करने के बाद ओवरड्राफ्ट रिड्यूस होकर 1,450 रह गया। डेबिट बैलेंस होता तो पॉजिटिव बैंक बैलेंस होता। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस मतलब अभी भी बैंक को पैसा देना बाकी है।